नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में प्राइमरी टेंस नंबर 3 फ्यूचर के बारे में मुख्तसरान सीख चुके हैं और आज प्राइमरी टेंस नंबर 1 प्रेजेंट और स्ट्रक्चर नंबर 1 के बारे में तफसील से स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन, ये वीडियो हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। नाजरीन, वीडियो को स्किप न करें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब है उर्दू में हाल, इंडेफिनिट का मतलब है मुतल्लक या गैर यकीनी। टेंस का उर्दू में मतलब है ज़माना या वक्त। टेंस का सिर्फ ये मतलब ही नहीं बल्कि इसके और भी मतलब है, मसलन खाना पीना, रोना हंसना, लिखना पढ़ना, लेना देना, इन सब का ताल्लुक इस टेंस से पाया जाता है और हम जो भी बात करते हैं उनका ताल्लुक इस टेंस से पाया जाता है। और ये टेंस हमें ये भी बताता है कि ये काम कितना हो रहा है या कितना हो चुका है या कितना होगा। मसलन वो काम कर रहा है, वो काम कर चुका है, वो काम करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुतल्लक कहा जाता है। फेल का मतलब काम, हाल का मतलब मौजूदा ज़माना या जो वक्त जारी हो, मुतल्लक का मतलब है आज़ाद या गैर यकीनी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू की निशानी था है, थी है, थी हो, थे हैं, थे हो, थे हैं, ता हो, थी हो या ता हो। ये उर्दू जुमले की ख़ास निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। डेफिनेशन, वजाहत। इस टेंस के सादा जुमले में सादा से मुराद यानी कि अफर्मेटिव हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव ना हो। नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब है मनफी या सवालिया। मनफी या सवालिया जुमला ना हो, सादा हो, तो ऐसे जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इस टेंस में है को उर्दू में ज़ाहिर करने में इंग्लिश में ES या S को बढ़ाया जाता है। सादा जुमले में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के आगे ES या S का इजाफा किया जाता है। जो सादा जुमले का फर्स्ट फॉर्म वर्ब SS, SH, CH, OX पर वर्ब ख़त्म हो तो उसके साथ ES का इजाफा किया जाता है। और जो सादा जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी और लेटर यानी कि हरफ पर ख़त्म हो तो उसके आगे सिर्फ S बढ़ाया जाता है। मसलन रिमेंबर, कुक, स्कोल्ड, एडमायर, ड्रिंक, स्टॉप, लर्न। इन वर्ब के साथ S लगाया जाता है क्योंकि इनके साथ ना ही डबल S है, न सिंगल S है, और ना ही SH है, और ना ही CH है, और ना ही O है, और ना X है। तो लिहाजा ऐसे वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ S को बढ़ाया जाता है। मसलन रिमेंबर, रिमेंबर्स, याद करता है, कुक्स, पकाता है, स्कोल्ड, डांटता है, एडमायर्स, तारीफ करता है या सताइश करता है, ड्रिंक्स, पीता है, स्टॉप्स, रोकता है, लर्न्स, सीखता है, और ES मिक्स, वॉश, पास, गो, टीच, ऐसे वर्ब जो आखिर में CH, O, डबल S या सिंगल S, SH या X हो तो ऐसे वर्ब में
ES का इजाफा किया जाता है। मसलन मिक्सज वो मिलाता है। वाश धोता है। पासज इजाज़त देता है या गुजरता है। गोज जाता है। टीचज पढ़ाता है। नाजरीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस या जुमले में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम बतौर सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो ऐसे सेंटेंस के वर्ब में एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। और नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के जुमले में डज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आइए आगे चलते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के मुताबिक सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनता है। पहले नंबर पर सब्जेक्ट प्लस दूसरे नंबर पर वर्ब प्लस तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का उर्दू में मतलब है फाइल, फाइल से मुराद काम करने वाला। वर्ब का उर्दू में मतलब है फेल, फेल से मुराद अमल या काम। ऑब्जेक्ट का उर्दू में मतलब है मफूल, मफूल से मुराद जिस पर काम हो रहा हो। ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गोज वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है। स्कूल ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। नाजरीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस या जुमले में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले का जो वर्ब है और उसका जो आखिरी लेटर या हर्फ है ओ हो या एस एच हो या सी एच हो या डबल एस हो या सिंगल एस हो या एक्स हो या जेड हो तो ऐसे वर्ब के साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। ई एस की निशानी उर्दू में है को जाहिर करना है। ही सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। ही टीच अस, वो हमें पढ़ाता है। ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टीच वर्ब है और इस वर्ब के आखिर में भी सी एच है तो लिहाजा इसके साथ भी ई एस का इजाफा किया गया है। शी सब्जेक्ट है, वाश वर्ब है, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वाश वर्ब के आखिर में एस एच है तो लिहाजा इसके साथ भी ई एस का इजाफा किया गया है। और क्लॉथ ऑब्जेक्ट है। शी वॉश क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है। अली, अली सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है। रिमेंबर वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। अली रिमेंबर यू, अली आपको याद करता है। नाजरीन, रिमेंबर वर्ब के आखिर में आर है तो लिहाजा इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया गया है क्योंकि रिमेंबर के आखिर में ना तो सी एच है, ना एस एच है और ना ओ है और ना डबल एस है और ना सिंगल एस है और ना एक्स है और ना जेड है तो लिहाजा ऐसे वर्ब के साथ एस का इजाफा किया जाता है। असद सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है। स्कोल्ड्स वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। असद स्कोल्ड्स देम, असद उन्हें डांटता है तो लिहाजा इस वर्ब के आखिर में भी सी एच, एस एच या डबल एस
या सिंगल एस या ओ या एक्स या जेड नहीं है, तो लिहाजा ऐसे वर्ब के साथ भी सिर्फ एस का इजाफा किया जाता है। द मॉनिटर क्लीन्स ब्लैक बोर्ड। मॉनिटर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, क्लीन्स वर्ब है, ब्लैक बोर्ड ऑब्जेक्ट है। द मॉनिटर क्लीन्स ब्लैक बोर्ड, मॉनिटर ब्लैक बोर्ड या तख्तास्या को साफ करता है। तो इस सेंटेंस के वर्ब के आखिरी लेटर या हरफ एन है, तो लिहाजा इसके साथ भी सिर्फ एस का इजाफा किया है को जाहिर करने के लिए। ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट्स वर्ब है, आर्टिकल है, लेटर ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स आ लेटर, वो खत लिखता है। राइट वर्ब के आखिर में ई है, तो लिहाजा इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया गया है। नाज़रीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या जुमला नेगेटिव हो, मनफी हो या इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो ऐसे सेंटेंस में डज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डज नॉट को लगाते हैं। मसलन ही डज नॉट टीच अस, वो हमें नहीं पढ़ाता। नाजरीन, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमले में ई एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। अली डज नॉट रिमेंबर यू, अली आपको याद नहीं करता। और रिमेंबर वर्ब के साथ ई एस या एस का इजाफा नहीं किया गया। असद डज नॉट स्कोल्ड देम, असद उन्हें डांटता नहीं। स्कोल्ड के साथ एस या ई एस नहीं लगाया गया। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का उर्दू में मतलब है सवालिया। इंटरोगेटिव या सवालिया जुमला बनाने के लिए डज को शुरू में लगाया जाता है। मसलन डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में एक क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क लगाना ज़रूरी है। डज ही टीच अस, क्या वो हमें पढ़ाता है। डज शी वॉश क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धोती है। डज अली रिमेंबर यू, क्या अली आपको याद करता है। नाजरीन, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव, मनफी और सवालिया सेंटेंस बैक वक्त यानी कि इन वन टाइम बनाने के लिए डज को शुरू में, फिर सब्जेक्ट और नॉट को लगाया जाता है। मसलन डज ही नॉट गो टू स्कूल, यानी कि क्या वो स्कूल नहीं जाता। डज को शुरू में लगाया गया है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाया गया है। और ऐसे सेंटेंस या जुमले में भी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। डज ही नॉट टीच अस, क्या वो हमें नहीं पढ़ाता। डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धोती। डज अली नॉट रिमेंबर यू, क्या अली आपको याद नहीं करता। ये इंटरोगेटिव है और नॉट नेगेटिव है, तो ये एक ही सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को इस्तेमाल किया गया है।
अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 2 सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।